श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए हम सभी मिलकर बाबा से प्रार्थना करें और आज के दिन को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को साईं से जोड़ने के लिए, भगवान को पाने के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी जो हर सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत सौभाग्य अच्छा है हम लोगों का कि हमें भगवान ने देर सवेर ही अपने चरणों में लगा तो लिया। हम किसी गलत मार्ग पर नहीं हैं, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपने बाबा का नाम लेते हैं। यही उनकी कृपा का एक संकेत है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम बाबा को पुकार लेते हैं, हम बाबा की याद में रो लेते हैं। इतने संकेत हैं आपके पास, क्योंकि दुनिया की याद में तो बहुत लोग रोते हैं कि हाय उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ये किया, विश्वासघात किया, है ना। बहुत बहुत सारे रीज़न है इस दुनिया में रिश्तों के लिए रोने के। लेकिन सोचिए, जो मालिक की याद में रोता है उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। अब उन सौभाग्यशाली भक्तों में हम हैं, बिल्कुल है। हम बैठते हैं बाबा के सामने, हम रोते हैं, उनसे बात करने बैठते हैं। उनसे जब आधी बात भी नहीं हो पाती हम लोगों की, हम पहले आंसू आने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो सुन रहा है। तो जो उस पत्थर की मूर्ति में भगवान को महसूस कर ले, सोचिए वो सौभाग्यशाली नहीं होगा। क्योंकि उनको महसूस भी हम उनकी मर्ज़ी से ही कर सकते हैं। तो इसलिए आगे से आप ये बिल्कुल मत कहना कि आपकी लाइफ ऐसी और वैसी है, क्योंकि आज समझ लो, अगर आप अपने मालिक के नाम से जी रहे हो ना, तो आपकी लाइफ की कोई तुलना ही नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो और धीरे धीरे बनते जा रहे हो। हम लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु आपका नाम लेते हैं फिर भी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं। आपको दिन रात भजते रहते हैं फिर भी इतनी तकलीफ़ में क्यों रहते हैं। तो एक सच्ची बात बताऊं, ये जो हम दुख भोग रहे हैं ना, ये बहुत पिछले दुख है, बहुत पिछले, जो आज भोगने पड़ रहे हैं। और जो आज आप ये एवरीडे प्रार्थना कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये तो आप बीजारोपण कर रहे हो, आप फसल लगा रहे हो। अभी थोड़ी मिलेगी आपको, भविष्य में मिलेगी। और जब मिलेगी ना, तब आप समेटते नहीं बनेगा आपसे। तब कहोगे कि अरे ये कौन से पुण्य मुझे मिल रहे हैं, कौन से मेरे फल इतने अच्छे, मतलब क्या पुण्य किए थे मैंने जो भगवान मुझे इतना सुख दे रहा है। लेकिन तब भी एक बात का ध्यान रखना, जब जीवन में बहुत सुख आ जाए ना, तब भी एक ही चीज़ कहना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तब भी यही कहना कि बाबा ये तो सब आपका है, क्योंकि मेरे पास अगर मेरा कुछ है तो वो आप हो, हमें तो आप चाहिए हो। ये सुख तो इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, पर इस आत्मा को तो आपके आने से तृप्ति मिलेगी। ये बाहरी सुख तो ये शरीर भोग रहा है, जो आंतरिक सुख है वो आपका नाम है, जो ना तो दुख में मुझसे बिसरे और ना सुख में मुझसे बिसरे। मैं सुख में भी आपको ध्याऊं और दुख में भी आपको ध्याऊं। ऐसा कोई पल परिस्थिति ना हो जो आपको मुझसे दूर कर दे। ऐसा कोई सुख ना हो जो आपके नाम से मुझे दूर ले जाए। अगर ऐसा सुख है जो तुमसे मुझे दूर कर दे, तो वो ना चाहिए मुझे आप चाहिए हो। बस ऐसा सुख देना कि मैं तुमको ना भूलूं। तो यही प्रार्थना हर रोज़ करते रहिए। और आपका जो ये समय चल रहा है ना, ये आज चल रहा है, ये रात है,
जो सवेरा ज़रूर आएगा। ये तो बस कुछ समय की बात है, सो रहे हैं हम लोग। जिस दिन सवेरा आएगा उस दिन ज़िंदगी रोशनी से भर जाएगी। होगा, सब कुछ होता है, कुछ स्थिर है। सर्दियों का मौसम आया है ना, अभी हम लोग स्वेटर पहन लेंगे, है ना, शॉल वगैरह सब निकल आएंगे, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। अभी कोई फ़ैन ऑन नहीं करेगा क्योंकि ठंड लग रही है। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब स्वेटर का कोई काम नहीं होगा, है ना। अभी अगर हम ठंड से ठिठुर रहे होंगे ना, तो कोई भी कपड़ा पड़ा होगा हम उसको ओढ़ लेंगे, क्योंकि हमें बचना है। और वही वही अगर गर्मियों में मिलेगा कपड़ा तो हम उसको देखेंगे नहीं। तो हर एक समय आता है जीवन में, लेकिन हम उन भक्तों में से बनना है कि हम जिस कपड़े का आज इस सर्दी में उपयोग कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू हम गर्मी में भी करेंगे, क्योंकि एक समय आएगा जब वापस से इस कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, बारिश हो रही है ना, बारिश को नहीं रोक सकते हम, छाता तो ले सकते हैं ना, अपने आप को तो बचा सकते हैं ना। आंधी तूफान आती है, आंखों में कुछ पड़ जाता है तो चश्मा पहन लेते हैं। तो बचाव हर चीज़ से कर सकते हैं। कहने का अर्थ है मेरा कि हमको बचना है। प्रभु ने मुंह दिया ना बोलने के लिए, उन्होंने दिया है, अब इस्तेमाल कैसे करना है वो अपने ऊपर है। तो मीठा बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, मस्तिष्क है, अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार लाते हैं, है ना। क्यों गलत सोचना, गलत सोचने में अपना समय क्यों व्यर्थ गंवाएं ही क्यों हम अच्छा सोचते हैं। तो देखिए, मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ एक है, परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती, हमें हर परिस्थिति में चलना आना चाहिए बस। और ये मैं आपको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने के योग्य नहीं हूँ। मैं क्योंकि इस परिवार में मुझसे बड़े भी हैं और मुझसे छोटे भी हैं और मेरे बराबर के भी हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा नहीं सकती, इतनी सक्षम और इतने योग्य नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपसे अपनी बातों को साझा तो कर सकती हूँ ना। तो बस, हम साईं भक्त हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो बस हर दिन एक नाम से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वो नाम है साईं। तो जब तक बाबा ने ये जीवन दिया है तब तक भजते रहेंगे, जपते रहेंगे साईं कृपा से, ऐसे ही रोज़ एक दूसरे को सुनते रहेंगे। बाकी साईं इच्छा, बाकी बाबा मालिक। तो आज मैं आपको एक ऑडियो पहले सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा उस ऑडियो को। बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है और बहुत प्यारा सा आशीर्वाद है, जिसको सुनकर तो मैं भावुक हो गई। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबा कितना प्यार लौटाते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो बस आप इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ओम साई राम बाबा जी। अनु बेटा, आपका बच्चे थैंक यू। साईं परिवार बना दिया, सबको जोड़ लिया। मेरी लीला जो हुई वह तो सबसे अलग है। 4 साल पहले मेरी आँख में इन्फेक्शन हुई और एक आँख बंद हो गई। 4-5 दिनों में दूसरी आँख भी बंद हो गई। सभी टेस्ट, डॉक्टर ने बोला सर्कोइडोसिस बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तनु बेटा, उदी की महिमा तो आपसे सुनी और उसे लगाना शुरू कर दिया, और 3 महीने में मेरी आँख खुल गई। और बीमारी मैंने 2 साल बाद स्टीरोड खाई, मेरी सब बीमारी ठीक हो गई और मेरे बाबा की कृपा से सभी टेस्ट ठीक हो गए। और अनु बेटा, जो आपकी मम्मा ने जन्म दिया, थैंक यू भाभी। अनु बेटा, आपने तो सभी को एक तार बना दिया। और उदी लगाओ और पी लो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा बहुत कुछ दिया है, मुझे शिरडी भी बुला लो ना प्लीज़। बाबा थैंक यू। अनु बेटा, मेरी तरफ से बाबा को अरदास करना, जुग जुग जियो, भगवान करे आपकी बहुत बहुत लंबी उम्र हो। तो सुना आपने, ये हमारी रीता आंटी जी का मैसेज है, जो कि
बाबा से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, उस वैसे ही वो भी करते हैं। तो आंटी जी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मैं तो बस यही कहूँगी कि आपके आशीर्वाद से मेरे मन को इतना सुकून मिला है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। बस इतना ही कहूँगी कि ये आशीर्वाद ज़िंदगी भर देते रहना। ये आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला हो। आज मुझे किसी ने अवार्ड दिया होता है कि बेटे तू बहुत अच्छा काम कर रही है और ये तेरे लिए अवार्ड है। आंटी जी, सच में मेरा मन बहुत खुश हुआ और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी माँओं को हमेशा स्वस्थ रखना, सदा इनकी हर एक विश पूरी करना, इनके सारे काम बनते चले जाएं बस। और ऐसे ही अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि जीवन में माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया साथ दे या ना दे, कोई सामने खिलाफ खड़ा हो, लेकिन जब माँ खड़ी है ना साथ में, तो भगवान भी सामने नहीं आते, क्योंकि माँ का प्यार ही इतना इतना ज़्यादा होता है अपने बच्चे के लिए। तो बस इस दुनिया की हर माँ को साईं जी सदा खुश रखें और हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करे, वही भगवान की सेवा है। माता पिता को दुखी करके हम अपने भगवान को कभी खुश नहीं कर सकते। इसलिए अगर मुझे बच्चे सुन रहे हैं तो आपके पास 10 मिनट हो ना, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। पूरे दिन के बाद उनसे पूछिए कि आप थक गए हो, है ना, तो उनके दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए। उनके पास बैठिए, थोड़ा सा अपना फ़ोन दूर करके शाम को उनसे बात कीजिए, जिन्होंने हमारे लिए अपना सुख नहीं देखा, जो अपने बच्चों के लिए अपने सारे सुखों को छोड़ देते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जीवन का जो दिन भर का बिज़ी शेड्यूल होता है उसको हटा करके उनके लिए वक्त निकालें, जो सिर्फ उनका हो। 1 घंटा 2 घंटे उनके पास बैठकर उनसे बात करनी है, तब जाके ये जीवन सार्थक है। नहीं तो लाख कर ली जाए प्रभु की पूजा, कोई फल नहीं है जब हमारे माता पिता हमसे सुखी नहीं है तो। ठीक है जी, खुश रखिए, खुश रहिए। आज करोगे कल मिलेगा। मालिक का न्याय बहुत अटल है, जो दोगे वापस लौट कर ज़रूर आएगा। वो मालिक है, वो कभी कुछ नहीं भूलता, ना आपका दिया हुआ और ना आपका किसी से लिया हुआ। उसके पास हर एक हिसाब का एक एक पॉइंट लिखा हुआ है और वो कभी ऊपर नीचे नहीं करता, हिसाब बराबर करता है। तो इसलिए हमेशा वो कीजिए जो सही है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ सही कैसे होगा, क्या करना होता है, तो नाम जाप कीजिए, सब समझ में आने लग जाएगा। इतनी शक्ति है उनके नाम में कि आपकी जो चल रही परिस्थिति है ना, अगर उनकी कृपा होगी तो उसको पलट सकते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो आपके दुख को सुख में बदल देंगे। इसलिए उनके हो जाइए, ये जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अब आपके साथ एक लीला और शेयर करूँगी आज, जो कि वेस्ट बंगाल से है, रीता जी द्वारा बताई गई। तो वो लीला सुनकर हम इस प्रार्थना को संपूर्ण करेंगे। तो आंटी जी ने भी एक लीला बताई, आपने सुनी होगी, बाबा की किस प्रकार कृपा हुई आंटी जी पर। और एक लीला और है जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। रीता जी कहती हैं, ओम साई राम अनुदी, मैं वेस्ट बंगाल से रीता, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, प्लीज़ आप अपनी ओर से बाबा की ये लीला हमारी साईं दीदार फैमिली में शेयर कर देना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे हैं शेयर। अपनी मॉर्निंग प्रेयर अगर ना सुनो तो दिन शुरू नहीं होते, दिन शुरू नहीं होता, लगता है कुछ अधूरा है। अपनी दिवाली से पहले बोला था, बाबा दिवाली में सब की कुछ ना कुछ देंगे। मतलब आपने दिवाली में बोला था कि बाबा सबको कुछ ना कुछ देंगे। मैंने भी बाबा को बोला था, बाबा आप मुझे भी कुछ गिफ्ट देना,
मुझे सिर्फ लगे कि आप मेरे साथ हैं। नेक्स्ट डे आपने एक लीला शेयर किया था कि एक साईं भक्त को 5 रुपये मिला था। मैंने सोचा मैं बाबा की उतनी प्यारी बेटी नहीं हूँ। भाई दूज के दिन मैंने बाबा की पूजा करने के बाद एक अन्नदान करके अन्न के बाद आकर देखती हूँ बाबा की पिक के ऊपर कुछ गिरा है। मैंने मेरे पति को पूछा, क्या आपने कुछ गिराया? उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने देखा तो उदी ही बाबा की पिक और उसके आगे पैसे। बाबा ने इतना बड़ा गिफ्ट देंगे सोचा ना था। थैंक यू बाबा, थैंक यू अनुदी, आप हमारे ज़िंदगी में आए। बाबा का तरफ से बाबा आपके मुख से उनकी बात बोलते हैं। ओम साई राम। समझ में आया आपको? मैं समझाती हूँ। हमारे ये रीता जी कह रहे हैं, देखो उनको हिंदी नहीं आती लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। तो रीता जी कह रही हैं कि मतलब मॉर्निंग प्रेयर के बिना उनका दिन शुरू नहीं होता, जैसे हम लोगों का नहीं होता वैसे ही उनका भी नहीं होता। और दिवाली वाले दिन एक वीडियो में बोला गया था कि बाबा सबको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। तो रीता जी ने भी सोचा सबको होता है कि बाबा मुझे कुछ ना कुछ मिले। तो उसके बाद इंद्रानी जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको बाबा ने 5 रुपये का सिक्का दिया था, सिरहाने पर पड़ा था उनके तकिए पर। तो उस लीला को सुनने के बाद रीता जी के मन में आया कि मैं बाबा की इतनी प्यारी बच्ची तो हूँ नहीं जो बाबा मुझे कुछ देंगे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि साईं जी उनको कुछ गिफ्ट दें। तो भैया दूज के दिन जब वो अन्नदान करके घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में जो बाबा हैं उनकी फ़ोटो के ऊपर उदी पड़ी है और एक सिक्का भी पड़ा है। हाँ, मतलब पैसे पड़े हैं। तो बाबा ने रीता जी को ये बताया कि तुम भी मेरी उतनी ही प्यारी बच्ची हो जितनी कि वो थी। तुम अपनी तुलना किसी से मत किया करो। तुम भी स्पेशल हो, वो भी स्पेशल है। दुनिया तुम्हें तुलनात्मक तरीके से देख सकती है लेकिन तुम्हारा साईं कभी तुम में तुलना नहीं करता। वो एक बराबर समझता है अपने सारे बच्चों को। इसलिए आज के बाद कभी किसी से अपनी तुलना बिल्कुल मत करना, ठीक है जी। ये शिक्षा मिल रही है आप सबको इस लीला से कि देने पे आए ना तो सबको दे सकता है, लेकिन हमारे ही कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं तो उसमें भगवान क्या करे बताइए, ठीक है ना जी। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना दिया उतने में हम सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको और क्या ही चाहिए। बाबा है हमारे साथ, हम खुश हैं। तो ये थी लीला जो रीता जी के द्वारा बताई गई, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लीला जो कि उन्होंने हम सबके साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत मन खुश हुआ कि बाबा ऐसे ही सबके साथ अपनी लीला दिखाते रहना, ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखना ताकि सब लोग हैप्पी एंड हेल्दी रहें और सभी को आपके होने का एहसास होता रहे। थैंक यू सो मच रीता जी, बहुत प्यारी लीला थी, सब समझ में आ गया मुझे। और मुझे समझाने का जो मुझे समझ में पता क्यों आया है, क्योंकि ये मुझे बाबा ने समझाया है। आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने देखो मुझे हिंदी भी समझा दी अच्छे से। थैंक यू सो मच, साईं जी खुश रखें आपको भी और हमारे रीता आंटी जी को भी। तो चलिए अब 11 वचन पढ़ लेते हैं ना। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी आप सबको खुश रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी यही प्रार्थना है बाबा जी से। और आप सबको खुश रखें मालिक।
इसी प्रार्थना के साथ शुरू कीजिए आज का दिन। बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत अच्छे से जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।